स्वागत है आपका हिंदी क्लब के धमाका सीरीज में। जो आपके सामने दिख रहा है ये पीडीएफ, ये एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे किस तरीके से याद कीजिएगा मुझे नहीं मालूम। अगर आप बिजी हैं, जॉब में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हाउसवाइफ हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, बिजी रहते हो, तो आप केवल इसका जो आवाज है उसे सुनिए। हेडफोन लगा लीजिए कान में, काम करते रहिए, सुनते रहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार में ये सारे लाइंस आपको जो आपको दिख रहे हैं वो याद नहीं हो जाए। तो बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं। तेजी में चलेंगे, इसको आप स्लो या फास्ट कर सकते हैं। ऊपर में 3 डॉट दिख रहा होगा, वहां से स्पीड आप नॉर्मल रख सकते हैं, स्लो या फास्ट जैसा भी लगता है उस तरीके से करें और पूरा लाइन बाय लाइन याद कर ले। कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसे छोड़ें। इस बार सीटेट में होना चाहिए आपका धमाका और रिजल्ट भी आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो ईबीएस पेडागोजी जो होता है वो भी इंक्लूड है। टोटल 23 पेजेस हैं। सारे पेज पे जो लाइंस लिखे हैं उसे आपको निश्चित रूप से याद करना है। पहला लाइन है, खरगोश और कछुआ पंचतंत्र की कहानी है। दूसरा, जिक्सॉ में चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे में किसी मैप को अगर काट दिया जाए बहुत सारे भागों में, फिर जोड़ के मैप बनाया जाता है, वो ये जिक्सॉ हो गया। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। हमारा पहला स्कूल है हमारा परिवार। दाल में शक्कर डालते हैं कहां पे? नागपुर में। गेहूं से रोटी, हलवा और पुलाव डोसा चावल से बनता है। हांगकांग के लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। होटल में इसे लिंग हु फेन के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली और गोवा में नारियल के तेल में समुद्र की मछली बनाई जाती है। टैपियोका केरल में जमीन के नीचे पाया जाता है। इसे लोग उबालकर नारियल की कड़ी के साथ खाते हैं। नारियल की करी के साथ खाते हैं। जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। मनुष्य की बोली का नकल तोता करता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। लुई ब्रेल फ्रांस देश के निवासी द्वारा ब्रेल लिपि की शुरुआत की गई थी। यह लिपि नेत्रहीन लोगों के लिए है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा भोजपुरी में रचित कहानी का हिंदी रूपांतरण है आओ बनाए बर्तन, ये पाठ का नाम है। स्टापू एक खेल है और इसमें टिप्पी का प्रयोग किया गया है। पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। असम में मोलन गांव है। यहां बहुत बारिश होती है, इसलिए यहां घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। मनाली पहाड़ी इलाका है। यहां बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, तो यहां मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। राजस्थान, यहां बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहां लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं।
घरों की दीवारी बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। यहाँ लोग आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाका बनाते हैं। टाके को ढक्कन से बंद रखते हैं और इसमें वर्षा जल को संरक्षित करते हैं। इसका पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। जम्मू कश्मीर में इलायची और बादाम डालकर डाली हुई चाय पी जाती है, जिसे कहवा कहते हैं। यहाँ डल झील, हाउसबोट, शिकारे, चार चिनारी और बर्फ का घर इग्लू है। वल्लम केरल में लकड़ी की छोटी नाव को वल्लम के नाम से जाना जाता है। केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव को वल्लम के नाम से जाना जाता है। ऊंट गाड़ी, राजस्थान में रेत ही रेत है। यहाँ बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। जुगाड़, जुगाड़ गुजरात में चलती है। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। उत्तर की पहाड़ियां, एक साथ हाथ पकड़ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। उत्तरांचल, उत्तरांचल पहाड़ी इलाका है। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। बच्चे भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद कान होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। हाथी, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। वह केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में केवल 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं। 14 से 15 साल के बाद हाथी झुंड छोड़कर अकेले रहते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। बगुला भैंस, बगुला भैंस सहजीवी हैं। बगुला भैंस के शरीर पर के कीड़े को खाकर भैंस की मदद करता है। बगुला जो होता है भैंस के शरीर पर के कीड़े को खाकर भैंस की मदद करता है। खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पे रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। राजस्थान के जोधपुर के एक गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ होने के कारण
रली गांव का नाम पड़ा। राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। ये लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए यह इलाका आज भी हरा भरा है। अनीता खुशवाहा। अनीता खुशवाहा एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। रानी मक्खी। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। उदाहरण छत्ते बनाना, बच्चे पालना, रस लाना। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक नाच करती है जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। चींटियां। चींटियां भी मधुमक्खी की तरह होती है। रानी चींटियां अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैं। दीमक और ततैं भी इसी तरह समूह में रहते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। अहमदाबाद गर्म स्थान है। कोझिकोड केरल में है। वलसाड़ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकती है। वहां बटाटा वड़ा, पूरी साग, ठंडा दूध, केले और चीकू मिलते हैं। यहाँ पे 2 प्रश्न और बनते हैं, उससे संबंधित 2 वीडियोज और देखने चाहिए आपको। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको समय से संबंधित, समय के औसत से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसे जरूर देखिएगा। दूसरा, यहाँ पे मैप से संबंधित और दिशा से संबंधित भी वीडियोज आपको लिंक में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो पूर्णतः आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही ये 23 पेज का टोटल है। इसका पार्ट 1 ये वीडियो में दिखाया जाएगा। पार्ट 2 तभी बनेगा जब इस वीडियो को टोटल 200 लाइक्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम आपका 500 हो सकता है, तब तक वीडियो निश्चित ही अपलोड हो जाएगा। तो दूसरा भाग भी देखना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे, हिंदी क्लब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब ट्रेन इतनी तेज चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। गोवा। मडगांव गोवा राज्य में है। यहाँ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियां तथा तालाब दिखती हैं। नदी के ऊपर बने पुल पर से जाने पर खड़खड़ खड़ की आवाज होती है, यानी ट्रेन जब जाती है तो खड़खड़ की आवाज होती है। उदीपी स्टेशन पर इडली वड़ा मिलता है। यहाँ ज्यादातर लोग सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियां पहनते हैं। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अमूमा अपनी माँ की माँ को कहते हैं।
भाषा और जहाँ की जिस राज्य की भाषा बोली जाती है वो राज्य, मलयालम केरल में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, कन्नड़ तमिलनाडु में बोली जाती है। बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली है। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें और पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थीं तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थीं। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। यहाँ सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। झाड़ियों में लगे लाल फूल, पत्थरों के बीच सफेद फूल, पीले पीले फूल कालीन के जैसे, मैदान में घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल खिलते हैं। मधुबनी चित्रकला यह बहुत पुरानी चित्रकला है। यह बिहार राज्य के मधुबनी जिले से संबंधित है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर यहाँ वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग की खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। गुलदावरी और जिनिया जैसे फूलों से रंग बनाए जाते हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लें। इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालें। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। इत्र की एक छोटी सी शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ हजारों लोगों द्वारा इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खान जगह पाकिस्तान में है, वहीं सोहन जगह हरियाणा में है। जुलाई के महीने में प्याज की बुआई, बैल कुरिंगे को खींचते हैं और अप्पा पीछे पीछे प्याज के बीज डाले जाते हैं। 20 दिन के बाद प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। कलचीड़ी, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है इंडियन रोविन, ये एक पक्षी है। पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है और यह घास का घोंसला बनाती है। ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। कौवा, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती है। कोयल, यह अपना घोंसला नहीं बनाती है। यह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। फक्ता, यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। गोरैया, आमतौर पर यह
घर में घोंसला बनाती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर पुराने मकान और खंडरों में घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जिन चिड़िया यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े, मकड़ी के जाले होते हैं। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद होता है, वहीं बच्चा बैठता है, यानी जो पक्षी का बच्चा है वो। वीवर पक्षी सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। मानव सामने के ऊपर और नीचे के दांत से अमरूद जैसे फल खाते हैं, पीछे के दांत से रोटी चबाकर खाते हैं। दस्त का उपाय, नमक शक्कर का घोल लेना चाहिए। रेगिस्तानी ओक यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग दीवार के बराबर होती है। इस पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें, यदि ऐसे 30 पेड़ पानी तक नहीं पहुंचे, जमीन पर लाइन में लिटा दिए जाएं तो इतनी गहरी होती हैं। इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बिहू का त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। यह त्योहार चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रात में भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करते हैं। रात को जलाने के लिए लकड़ी, बांस और मेजी का इंतजाम किया जाता है। मांस, मछली और सब्जियों तथा शकरकंदी को भूनकर बनाते हैं। शाम को सभी को चाय और पीठा भी खाने के लिए देते हैं। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। इसमें पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाते हैं। बोरा और चेवा चावलों के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है।
पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश के गांव मुख्तारपुर में है। इस गांव के ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। रेशम लगातार महंगा होने और बड़े दुकानदार द्वारा बुनकरों बहुत ही कम पैसा देने के कारण बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। मलयालम में चिट्टप्पन पिता का छोटा भाई, कुंजमा पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को कहा जाता है। अबू धाबी और उसके आसपास के देश रेगिस्तान इलाके में हैं। यहाँ बारिश नहीं होती है। वहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। पानी से भी सस्ता है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। वहाँ ज्यादातर अरबी भाषा बोली जाती है। ज्यादातर गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढीले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। केरल के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। वहां तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म को प्रिज्म नाम पापा से मिला। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती है। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं और इस तरीके से बोला जाता है ताकि पीछे के लोग भी सुन सकें। लद्दाख में आमाले माँ को, आबाले पिताजी को और मेमेले दादाजी को कहते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की खास आदिवासी जाति समझ गई और उन्होंने इलाका खाली कर दिया। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे सर्दियों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं। स्लॉथ, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाकर पलते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खाकर खत्म कर देते हैं तब वो पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे आते हैं। गाय 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। निम्न जानवरों को मारा जाता है।
हाथी को मारा जाता है उसकी दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए, कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजस्थान में केवलादेव घना नेशनल पार्क भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो कालबेलिया की पूंजी है। ये सारी बातें कालबेलिया के बारे में बताई जा रही है, जो अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो ये अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये चारों सांप कौन कौन से हैं? तो नाग, करैत, दुबोई, अफाई हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर को खत्म करने वाली सिरप दी जाए। यह सिरप सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिल जाए तो समझो आज बहुत मिल गया। इस तरह का खाना खाने वाले बच्चे हाथ पैर पतले और पेट अक्सर बीमार रहेंगे। इस तरह का खाना खाने वाले बच्चे हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ रहता है और ये अक्सर बीमार रहेंगे। दाल, चावल, रोटी, सब्जी से दूर बाजार के चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह का खाना खाने वाले बच्चे बदन मोटा और थुलथुला, पैरों में दर्द, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। नमी यानी पानी के कारण ब्रेड पर फफूंदी लग जाती है। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के यात्रोपुरम गांव में रहते हैं। वहां इन्होंने आम पापड़, जिसे एक और नाम से जाना जाता है मामीड़ी तांडा, आम से बनाया। आम का यह अचार साल भर तक चलता है। अगले मौसम के आम आने तक शिकारी पौधे, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निफेथिंस सबसे ज्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। स्विट्जरलैंड में वेलक्रो। यह घटना स्विट्जरलैंड में 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रा बनाने का। इस पे छोटा सा और स्टोरी है जिसे छोड़ा गया, लेकिन लास्ट में वेलक्रा उन्होंने बनाया। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटककर बिखरने लगती हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक बटन दबाएंगे, क्योंकि टारगेट है मिनिमम
200 लाइक का, मैक्सिमम 500 लाइक का। अगर इतना होता है तो निश्चित ही इसका अगला पार्ट आएगा, इंक्लूड आपका पेडागोजी सेक्शन भी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना शेयर करते हैं, कितना पसंद करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी दबा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।